हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके गाइस, तो आपके जो भी पार्टनर हैं फ़िलहाल कनेक्शन में आपके साथ बाउंड्रीज़ को सेट की हुई है और बाउंड्री सेट करने की वजह से आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं जो भी इन्होंने बाउंड्रीज़ आपके साथ सेट कर रखी हैं। और यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो बाउंड्री सेट हैं तो आपको शायद नहीं मालूम होगा। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि कनेक्शन में हमारे नो कांटेक्ट है तो हमें नहीं मालूम कि आपके पार्टनर की रियल एनर्जीज़ क्या हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं कार्ड्स में, वो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको भले ही नहीं मालूम। यहाँ पर जो निकल कर आया है वो ये कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, ये बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। और जो चेंज होने का जो कारण है वो ये है कि कहीं न कहीं बाद में जाकर इस पर्सन ने आपके ट्रू लव को रियलाइज़ किया है और रियलाइज़ करने के बाद इस पर्सन के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े-बड़े बदलाव आए हैं और इसी वजह से इस पर्सन के अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है सेरेंडिपिटी, यिन एंड यांग। और कहीं न कहीं जो भी सरेंडर इस इंसान ने किया हुआ है, उसके कारण यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस इस पर्सन की लाइफ के अंदर बना हुआ है। यिन और यांग की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है सरेंडर करने के बाद। तो यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बाउंड्री सेट करने के बाद बहुत कुछ चीज़ें इस पर्सन को फेस करनी पड़ी हैं, बहुत कुछ चीज़ों से ये पर्सन गए हैं और यहाँ पर इस पर्सन ने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे और बहुत सारे लोगों से मांगी हो सकती है माफ़ी। और ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक बदले हुए भी हैं और बदलने का कारण जो आपका चूल्हा भी है पास्ट वाला। और अब तो पर्सन सरेंडर में रहने लगे हैं, यानी कि काफ़ी हद तक इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है और हमेशा यूनिवर्स के ही भरोसे रहते हैं, उन्हीं पर सरेंडर करके रहते हैं। और अब तो ऐसा हो गया इस पर्सन की लाइफ में कि काफ़ी हद तक इस पर्सन की एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई है और इमोशनली भी ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हैं और सेक्सुअली भी ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए। लाइक इस पर्सन के अंदर इमोशनल फ्रीडम और सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है, तो ये पर्सन अपने आप को अब संभाल सकते हैं इमोशनली भी। और अब इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर्स भी नहीं है। इस पर्सन को रियल में रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू सोलमेट क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। सो ये आपको अपना सोलमेट भी इस वक्त में बोल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं आपको, मतलब मानते हैं, ये बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं। और यही कारण है आपको इतना मानते हैं, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर इतने बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं, इतने बड़े-बड़े बदलाव आए हैं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं।
यहाँ पर ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, जस्टिस विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर आपके पर्सन किसी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है, और फाइव ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही एनर्जीज हैं जो क्लियर बता रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने एक गलत चॉइस बनाई है, जिसका जो परिणाम है बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा आया है कि जस्टिस की एनर्जी है, यानी कर्मा काफ़ी ज़्यादा पिक पर है, यानी आपके पर्सन स्ट्रांगली कर्मा को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पास्ट में लोगों के द्वारा हर्ट किया गया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पर्सन को फेस करना पड़ा है जो कुछ भी रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, कंट्रोलिंग पार्टनर को इस पर्सन ने लिटरली फेस किया है, जहाँ पर लव के नाम पर कुछ भी नहीं था, जस्ट लव के नाम पर दिखावा था या फिर डिज़ायर्स थी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं, जस्ट उनकी आपके साथ डिज़ायर्स होती हैं। आप उनकी डिज़ायर्स को पूरा करना बंद कर दें, आप उनकी इच्छाओं के हिसाब से काम करना बंद कर दें, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही किसी इंसान के साथ यहाँ पर ये पर्सन नज़र आ रहे हैं जो इनकी बहुत ही ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, मतलब जो जिनकी इच्छाओं की पूर्ति आपके पार्टनर कर रहे थे। ठीक है, और उसी इंसान ने आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि आपकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है, आप कितने इम्पोर्टेंट थे इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर आपको सॉरी बोल रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से आपको पीठ दिखाकर नहीं भागे थे। इनका आपसे दूर भागने का जो कारण था, ठीक है, पास्ट की किसी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, और इनका जो भागने का कारण था वो इनकी खुद की फैमिली थी। बोल रहे हैं कि फैमिली की वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी, और ये इस पर्सन का मेन रीज़न था आपसे दूर जाने का। बट राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा इस पर्सन को इस चीज़ की वजह से फेस करना पड़ा है, स्पेशली कोई तीसरे इंसान की वजह से। और ये जो कर्मा आया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं विथ नाइन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, कर्मा हिट किया है और काफ़ी ज़्यादा पेन मिला है इसकी वजह से, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सन और मून की एनर्जी, अगेन यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी, अगर यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पर्सन थे यहाँ पर, वो इस व्यक्ति के आने के पहले बहुत ही ज़्यादा हाई मैस्कुलिन एनर्जी में थे, लेकिन जैसे ही ये पर्सन इनकी लाइफ के अंदर आया, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी थर्ड पर्सन है, वो जैसे ही इनकी लाइफ के अंदर आया, इस इंसान ने आपके पार्टनर के अंदर के इमोशंस को बहुत गंदा हिट किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख गए हैं, या फिर दूसरों का दर्द दुख समझना सीख गए हैं। क्योंकि इसके पहले तक तो ये हाई मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते थे, जहाँ पर लोगों के इमोशंस को ये ना तो पढ़ पाते थे अच्छे से, ना समझ पाते थे, और बहुत दिक्कत होती थी इस पर्सन को। लेकिन अभी इस पर्सन के अंदर का फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आया है। बैलेंस में आने का मतलब है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि इमोशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो भी हर्ट होते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस पर्सन की पूरी दुनिया, या फिर हम कहें कि आधी से ज़्यादा दुनिया इस पर्सन के ईगो पे, इस पर्सन के हाई एटीट्यूड पे, ठीक है, इस तरीके की लॉजिकल बिहेवियर पे ही चल रही थी। लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद, जो भी आप थर्ड पार्टी, जिसे भी आप इतना कोसते हो, जिसे भी आप बुरा मानते हो, उसी ने यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस को ट्रिगर किया है। और जब इस पर्सन के अंदर इमोशंस हर्ट हुए हैं, तो इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी जाकर बैलेंस हुई है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तक तो ये पर्सन किसी के इमोशंस को ना तो ठीक से समझ पाते थे, और ना ही जज कर पाते थे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जज करते थे लोगों को अपने लॉजिकल माइंड के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। फिलहाल आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेन में है, और अपनी सारी इमेच्योरिटी के लिए इस पर्सन को एक एक करके पनिशमेंट मिल रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट यूनिवर्स इस पर्सन की मेच्योरिटी की वजह से इसको दे रहे हैं। एंड जिस लव कनेक्शन से ये भागे थे, ठीक है, वो लव कनेक्शन भी इस पर्सन को फील मतलब मिल नहीं रहा है। मतलब वो लव कनेक्शन भी इस पर्सन को नहीं मिला, और वो लव भी इस पर्सन को किसी में फील नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लव की रिक्वायरमेंट है आपके पर्सन की तरफ से, नीड है आपके पार्टनर को, लेकिन ना तो लव की कोई रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ना ही लव की जो नीड है इस पर्सन की, उसे कोई उस ज़रूरत को कोई पूरा कर रहा है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, किसी से भी उम्मीद लगाना इस पर्सन को लगता है कि बेकार है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, ऐसा ही पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
मैंने एंजल कार्ड्स निकाले थे कि इस कनेक्शन पे कुछ हो सकता है क्या। तो यहाँ पर कार्ड आया है सक्सेस का, डोंट स्टॉप अपॉर्चुनिटी बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इस कनेक्शन में सक्सेस आज भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ना रुकें और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें तो इस कनेक्शन में बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं। बी असर्टिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है यहाँ पर जस्टिस हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये कनेक्शन एक कार्मिक बॉन्ड है जो खत्म होना है। ठीक है, हमने बताया था ना कि आपको कार्मिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, कार्मिक बॉन्ड बनता है जब आप कोई लेसन आपका लर्न आप नहीं कर पा रहे होते हो और आपको उस लेसन को यूनिवर्स को सिखाना होता है, तो यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन बनती है। ठीक है, और वो लेसन आप किसी कार्मिक कार्मिक सिचुएशन के थ्रू सीखते हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस पूछे यूनिवर्स से, एंजल से, कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, तो उन्होंने बोला है सक्सेस, डोंट स्टॉप, अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप ना रुके या गिव अप ना किए, ठीक है, तो ये इस कनेक्शन में सक्सेस भी पॉसिबल है और आपके पास अपॉर्चुनिटी एक दिन डेफिनेटली आएगी जब आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बार तो ये कनेक्शन आपके हाथ से चूक चुका है। मतलब एक बार जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई या आपके पार्टनर के पास, तो आपने इस कनेक्शन में अपॉर्चुनिटी को गवा दिया क्योंकि आपके लेसन्स नहीं थे, तैयार नहीं थे आप, और आपके लेसन्स बचे हुए थे, कार्मिक लेसन्स जो आप लोगों को लर्न करने थे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं। रुकने का मतलब है कि अगर आप अपना इनर वर्क करते हैं, हीलिंग वर्क करते हैं, अच्छे से अपने सारे लेसन्स को लर्न करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अपनी ईगो को साइड करते हैं, अपने गुस्से को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जो भी आपने गलत चीज़ें बोली हैं आज तक इस कनेक्शन में इस पर्सन से, उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं, उनको भी आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे गलती हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन पर देंगे, आपको भी और आपके पर्सन को भी। और यहाँ पर एक यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है, बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहें, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या आप गिव अप नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ डोंट स्टॉप का कार्ड है जो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, अगर आप स्टॉप नहीं करते हैं, अगर आप रुकते नहीं हैं, तो ठीक है, अगर आप चलते गए, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप रुक गए, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर ये आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक बार तो आप चूक गए हैं इस कनेक्शन में, आप और आपका पर्सन। तो आपके पर्सन ने एक कार्मिक सिचुएशन बना ली यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन को उस कार्मिक सिचुएशन को कंप्लीट करने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपके पर्सन वो कंप्लीट लेसन्स को नहीं लर्न कर लेते, ठीक है, मतलब कार्मिक सिचुएशन तब तक आपकी लाइफ से नहीं जा सकती। तो वो आपके पार्टनर ने वो कार्मिक सिचुएशन बनाई है, तो आप ये पूरी तरीके से हर लेसन को लर्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी तय है कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड नहीं है, तो एक ना एक दिन ये कनेक्शन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि ये कार्मिक है, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो ये कनेक्शन में सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर यही है कि कौन है जो उतने समय तक रुक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग भी ये रीडिंग को सुन रहे हैं और जिनके मन में भी इस तरीके का सवाल आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, आप इस तरीके की रीडिंग अगर आपके सामने आई है, तो आप फिलहाल, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, वरना मैं बता देती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स कुछ लोगों को रुकने का मैसेज दे रहे हैं। ओके डियर, सो आपसे कितना रेजोनेट करती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।